ये तस्वीरें देखिए, ये जिग्नेश मेवानी की तस्वीर है। 250 परिवारों को अहमदाबाद में घर से बेघर कर दिया जा रहा था, लेकिन आपको कोई खबर नहीं दिखाएगा। खबर चलेगी सिर्फ जोशीमठ की, क्योंकि वहां सवर्ण समाज, खासकर ब्राह्मण समाज के घरों में दरार पड़ा है। वो भी इसीलिए क्योंकि वहां 4 लेन सड़कें बन रही है, एनटीपीसी के प्लांट लगते हैं। सोचिए, उसको विनाश कहा जा रहा है। वो शहर पर खतरा है और इस देश में करोड़ों गरीब आदिवासियों को घर से बेघर कर दिया जाता है। हिमाचल और उत्तराखंड देवभूमि है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश के जो आदिवासी इलाके हैं, जंगल हैं, वो खनिज संपदा के लिए हैं, वो विकास के लिए हैं। और जहाँ जहाँ ब्राह्मण और सवर्णों का वास है वो देवभूमि है। वहाँ पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, वहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं लगनी चाहिए, वहाँ खनन नहीं होना चाहिए। ये है इस देश के मीडिया का दोगला चरित्र। और चूंकि इस देश के बहुजनों के पास टीवी अखबार नहीं है, इसलिए उनको कोई कहने वाला, समझाने वाला नहीं है। उनके बच्चे मर रहे हैं, वहाँ कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है। उनके संसाधनों से पूरा देश के लोग मजे ले रहे हैं, मुट्ठी भर अमीर लोग। उनकी बात कौन करेगा? और उन्होंने उत्तराखंड और हिमाचल को इसलिए बचाया कि वहाँ फार्म हाउस बना के रहें। सोचिएगा जरूर। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर आपके लिए ज़रूरी है वो लेकर आता हूं। तो अहमदाबाद जिग्नेश मेवानी पहुंचे और 250 लोगों का घर ढाया जा रहा था। दिल्ली जैसे शहरों में रोज गरीब लोगों को बेघर कर दिया जाता है। कभी झुग्गियां तोड़ दी, कठपुतली कॉलोनी खत्म हो गया। तो इस देश में सवर्ण समाज को पूरा हक है सरकारी जमीन पर कब्जा करने का। जोशीमठ वालों को मुआवजा भी मिल जाएगा, लेकिन हल्द्वानी वाले को, मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। आज न कल उनको हटा दिया जाएगा। लाखों करोड़ों आदिवासियों की जमीन छीन ली जाती है। कोई बात नहीं करता, क्योंकि उनके समाज के न नेता न अभिनेता एक तो है नहीं, और जो हैं वो निहत डरपोक हैं, वो बोलते ही नहीं है। खैर, शुक्रिया जिग्नेश मेवानी, आप समय पर पहुंचे और 250 लोगों का मकान बचवाया। मैं जोशीमठ के लोगों के साथ हूं, लेकिन उस दोगलापन पर बात करूंगा जो बाकी राज्यों में आदिवासियों के जब घर उजाड़े जाते हैं तो उसको कहते हैं कि विकास में बाधा बन रहे आदिवासी, उनका घर उजाड़ दीजिए। और जब जोशीमठ में विकास हो रहा है तो भोगिए उस विकास को। हल्द्वानी में क्या हो रहा था? हल्द्वानी में मुसलमान थे तो साइन बाग 2 हो रहा था। इस देश में कश्मीर से ब्राह्मणों को निकाला गया, उन पर जुल्म हुआ, तो वो बोलेंगे, गाएंगे, उसको मुआवजा मिलेगा, फिल्में बनेंगी। लेकिन इस देश में हर साल 10,000 लोग जाति के नाम पर मार दिए जाते हैं, उस पर कोई नहीं बोलेगा। तो इस दोगलापन के खिलाफ तो बोलना पड़ेगा। पठान एक निहायत ही घटिया मूवी है, मत देखिएगा। इसमें पठान बने हैं शाहरुख खान जो हीरो हैं, और जिसको क्रिमिनल दिखाया गया, आतंकवादी दिखाया गया, उसको अंसारी नाम दिया गया है। तो ये मुसलमानों का जो जातिवाद है, इस पर भी आपको बात करनी पड़ेगी। क्यों नहीं आतंकवादी का नाम पठान और हीरो का नाम अंसारी रखा? अंसारी मुस्लिम कम्युनिटी में नीचे की जातियां हैं। जैसे प्रकाश झा अपनी फिल्मों में यादवों को गुंडा ठहराता है और ब्राह्मण उसमें हीरो होता है। ये सब चल रहा है और चलता रहा, इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। ये है मैडम ऋचा राजपूत। इसके एक एक ट्वीट पढ़िएगा तो शर्म से लाल हो जाइएगा। ये टोटी, नल, पानी, सेक्स, सीड, यही सब लिखती है। फिलहाल योगी जी इसको बचा रहे हैं। इस पर एफआईआर दर्ज कराया पटेल जी ने, इसकी गिरफ्तारी नहीं होगी। लगता है पार्टी में बहुत संघर्ष किया इसने। ऋचा राजपूत की भाषा इतनी अच्छी है कि सीडी लॉन्चर पार्टी में ये शीर्ष तक पहुंचेगी। और सोचिए, बदायूं में गंगा एक्सप्रेस वे की खुदाई में निकली प्राचीन मूर्तियां, कोई टीवी अखबार आपको ये नहीं बताएगा। और मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की आमला तहसील के काजली गांव में बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं, ये कोई नहीं बताएगा। ये वीडियो देखिए मेरे राइट साइड में। अमित शाह किस तरह से अपने ही कार्यकर्ताओं को हटा रहे हैं। सोचिए, अगर ये कोई बहुजन नेता कर रहा होता, यहां तक कि अब तो कांग्रेसी कर दे, ममता कर दे, नवीन पटनायक कर दे, तो उनकी तो ऐसी किरकिरी कर देंगे मीडिया वाले कि क्या बताऊं। तो इस देश में जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग पत्रकार नहीं बनेंगे, ये चलता रहेगा। प्रमुख पत्रकार कल इसकी घटिया मानसिकता को प्रतिक्रिया बता रहे थे। अब कोई मीडिया का सो कॉल गोदी पत्रकार इस पर बोलेगा? सोचिए, समाजवादी पार्टी के एक नेता पर कल जेल में डाल दिया गया। उसको
बहुत बदतमीज कहा गया। और ये देखिए ऋचा राजपूत के तमाम ट्वीट नेहा यादव ने शेयर किए हैं। इतनी गंदी भाषा है, गालियां हैं कि हम बोल भी नहीं सकते हैं। हम लोग यही सवाल पूछते हैं तो हमला होता है। सोचिए, सूर्य कुमार यादव ने 43 टेस्ट में 3 शतक लगा दिए और रोहित शर्मा 143 माफ कीजिएगा 43 T20 में 3 शतक और रोहित शर्मा 143 में 4 शतक। किसके पास मेरिट है? इस देश में एक ही क्रिकेट टीम में 8-8 लोग एक ही जाति के खेलते रहे हैं। सवाल पूछेगा तो आप जातिवादी हो जाएगा। अरे तुम्हारे सर्टिफिकेट की डर नहीं है, न चिंता है। जिस दिन बहुजन समाज के लोग सड़कों पर खड़ा होना सीख गए ना, उस दिन आप लोग संविधान मानने लगेगा। जिस देश में संसाधनों पर मुट्ठी भर लोग अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं, उस देश में राष्ट्रवाद, तानाशाही, देशभक्ति और धार्मिकता को ज़्यादा हवा दी जाएगी, ताकि बुनियादी जरूरतों से बहुसंख्यक आबादी का ध्यान हटाकर उन्हें गैर जरूरी मुद्दों पर उलझा दिया जाए। सोचिए, जूते पॉलिश शुरू कर रहा आईजीयू का सिस्टम यही चाहता है। तो ये इस देश की हकीकत है। और इस पर जब सवाल पूछेगा, यूपी पुलिस से क्या मतलब है अब लड़कियों का यूपी में खुलेआम सोशल मीडिया पर रेप की धमकी। नेहा यादव को बीजेपी के गुंडे रेप की धमकी दे रहे हैं, विनीता यादव ने ट्वीट किया, जो पत्रकार है। धीरे धीरे बहुजन समाज के लोग अब पत्रकारिता करने लगे हैं, सवाल पूछने लगे हैं। तुमने पहले जाति बनाई, फिर ऊंच नीच से छुआछूत का आविष्कार किया, संपूर्ण जाति व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाते रहे। किसी को मुंह से पैदा किया, कोई पैर से पैदा हुआ, पेट में दर्द क्यों है? बीते 3000 वर्षों में जिस जाति पर गर्व महसूस किया, उसकी केवल गिनती ही तो करवाई जा रही है। ये जातिवादी जिसने जाति बनाई, इसको जातीय जनगणना से दर्द हो रहा है। दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि इसकी पोल खुलने वाली है। सारे के सारे सवर्ण पत्रकार जो हैं, उनको जातीय जनगणना से दिक्कत है। बेटी की ब्याह करोगे जाति देखकर, जज बनाओगे जाति देखकर, सारे नौकरी चाकरी दोगे जाति देखकर, और खाली मुसलमानों से दंगा के समय हिंदू हिंदू। इस देश में कभी सुना है शादी के समय कोई कहता है कि हिंदुओं की शादी हो रही है, राजपूत की शादी हो रही है, दलित की शादी हो रही है, पिछड़े की शादी हो रही है, यादव कुर्मी कोयरी की शादी हो रही है। जाति इस देश की सच्चाई है। और जाति जनगणना का जो विरोध कर रहा है वो समझिए राष्ट्रद्रोही है। एससी पिछड़े वर्ग के अभियंता 1 घंटे अतिरिक्त कार्य करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अखबार की कटिंग है। यूपी के यूपीएससी द्वारा 13 असिस्टेंट प्रोफेसर में केवल 1 पद एससी कोटे से नियुक्ति हुई, बाकी 12 लोगों की नियुक्ति मनुवादी कोटे से है, सवर्णों को दिया गया है। ये जातिवाद पर नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारे पास टीवी अखबार नहीं है, नहीं तो हम बताते कि जातिवाद का कहाँ कहाँ है। एमपी में जातिगत उत्पीड़न से एक मासूम बच्चे ने आत्महत्या कर ली। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष द विजय सांपला से अनुरोध है कि इस फिल्म का टाइटल बदला है। सोचिए, ये मनुवादी जातिवादी सोचिए किस तरह से ये फिल्में बनाता है और शरेआम जाति विशेष, विशाल भारद्वाज नाम है इसका। इसको कहिए कि ब्राह्मण का कुत्ता नाम रखो, भारद्वाज का कुत्ता नाम रखो, तब क्या दिक्कत है? ये इन लोगों को सीधा सीधा जवाब। सोचिए 79% जज जो है वो ऊंची जातियों से हैं, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कोई एग्जाम नहीं होता है, कोलोजियम सिस्टम से जज बनता है। और जब ये सब सवाल पूछते हैं तो हम लोगों पर हमले हो रहे हैं। मतलब श्रद्धा की जब हत्या हुई तो चूंकि आरोपी मुसलमान था तो बोलेंगे, लेकिन जब अंजलि की हत्या हुई और आरोपी सवर्ण है तो नहीं बोलेंगे, सवर्णों में भी ब्राह्मण है तो नहीं बोलेंगे, बीजेपी के नेता है तो नहीं बोलेंगे। और यही बात जब हम लोग खुल के बोलते हैं तो इनको जातिवाद नजर आता है। कब तक पर्दे में छुपाओगे? जाति बनाई तुमने, जाति के नाम पर मजे तुमने लिए, और जब सवाल कर रहे हैं हम लोग तो तुम्हें दर्द हो रहा है। सुधर जाओ। हमारी जाति के आधार पर संख्या बहुत ज्यादा है। जिस दिन हम पढ़ लिख गए ना, सवालों की बौछार कर देंगे। जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, इन सबको जाति के नाम पर इस देश के सिस्टम से दूर रखा जा रहा है। शंकर मिश्रा का अपराध संगीन है। उसने बुजुर्ग महिला पर पेशाब किया, एयर इंडिया ने उसे सस्ते में छोड़ दिया। पुलिस ने मजबूर होकर उसको गिरफ्तार किया जब सोशल मीडिया पर चला। ब्राह्मण समाज को शंकर मिश्रा पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, उसे ब्राह्मण जाति से निकाल देना चाहिए। करेंगे ये लोग? करो बाइकआउट विजय माल्या का, तभी मानूंगा ना। यूपी बीजेपी प्रधानमंत्री जी की पार्टी की यूपी मीडिया सेल हेड ऋचा की भाषा, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज है। आम आदमी पार्टी का विधायक बीसी है और मुख्यमंत्री एमसी है।
ये भाषा है ऋचा का। और हिंदू राष्ट्र हजारों मिथकों की तरह एक मिथ है। हिंदू राष्ट्र में शासन की पूरी बागडोर सवर्णों के पास होगी। हिंदू राष्ट्र में मनुस्मृति संविधान होगा। हिंदू राष्ट्र का अर्थ है वर्ण व्यवस्था आधारित शासन प्रणाली। ओबीसी एससी एसटी को हिंदू राष्ट्र की अवधारणा का विरोध करना चाहिए। यही हम लोग कर रहे हैं। किसे हिंदू राष्ट्र चाहिए? हिंदू राष्ट्र की मांग सर्वप्रथम कहां से उठी? क्या हिंदू राष्ट्र की मांग किसी किसान पालक, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर ने उठाया है? किसी किसान, पशुपालक, कामगार या कारीगर ने उठाई? यह हिंदू राष्ट्र की मांग उस वर्ग से उठी है जो देश का शासक वर्ग है और उसका पेट भोजन और संपत्ति से हमेशा भरा रहता है। ब्राह्मणवाद और ब्राह्मण वर्चस्व को कमजोर करना है तो बहुजन नेताओं को एक छत के नीचे आना होगा। बहन मायावती, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, एमके स्टालिन को मिलकर एक गठबंधन बनाना चाहिए और पूरे देश के बहुजनों को बहुजन यात्रा निकालकर जोड़ना चाहिए। चारों दल 2024 में 100 सीट से भी ज्यादा ले आएंगे तो इस देश का खेल बदल जाएगा। मैं कल इसी पर लगातार विस्तार से आज हम लोग लाइव जुड़ेंगे। आप हमारे साथ जुड़िएगा। 9:30 में हम लोग इस पर बात करेंगे। तथागत लाइव से बहुजन साहित्य को हटाने के लिए धमकी मिल रही है। हटा लो वरना कोर्ट केस कर देंगे। सोचिए, हमारे रिपोर्टर पर, कभी निधि रतन पर, कभी नवीन कुमार पर, आज मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की गई और सिर्फ ब्राह्मणों द्वारा। समझिए इस बात को। ये ब्राह्मणवादी, जातिवादी, मनुवादियों को हवा ब्राह्मण समाज के लोग दे रहे हैं। इन्हीं को तकलीफ हो रही है। न पटेल, न जाट, न गुर्जर, न मराठा, न राजपूत, न कोई किसान जातियों को लोगों को तकलीफ नहीं है। किसको तकलीफ है हम लोग की बातों से? जातिवाद पर सवाल पूछने से किसको तकलीफ है? ब्राह्मणों को और ब्राह्मणवादियों को। भाजपा खेमे में बहुत चर्चा चल रही है कि विधान परिषद में मनोनीत कोटे से कुमार विश्वास और मालिनी अवस्थी को भेजा जाएगा, लेकिन मामला फंस गया है क्योंकि दोनों ब्राह्मण हैं। सोचिए, आजकल इस कड़ाके की ठंड में आगरा मेडिकल कॉलेज में एक बुजुर्ग पिता अपने बेटे का एक खुले में इलाज करा रहा है। सोचिए, ये देखिए इस गरीबी की, इस पर कोई मीडिया नहीं बोलेगा। आप क्या बात, अच्छी खबर आ रही है। मोदी सरकार आईडीबीआई बैंक भी बेच देगी। इस बैंक में सरकार की 45% हिस्सेदारी है, वहीं एलआईसी की 49% हिस्सेदारी है। दोनों को बेचा, करीब 61% हिस्सेदारी बेची जाएगी। इस बिकवाली से देश में खजाना आएगा। कोई टीवी अखबार नहीं बोलेगा। आप सोचिए, मैं 60 महीने में पूरी अमेठी को बदल दूंगा, ये मोदी जी ने कहा था। ये तस्वीर देख लीजिए। और दलितों का आरक्षण दरकिनार कर दो तो 88 अफसरों को दी गई तरक्की। ये खबरें हैं। ये खबर कोई और नहीं बताएगा आपको। ओबीसी आरक्षण के लिए निकली रैली, ये खबर कोई नहीं बताएगा। कल यूपी बंद था। 79% जज ऊंची जातियों से हैं। और सोचिए, तेलंगाना में लगातार आरएस प्रवीण बहुजन समाज को एकजुट कर रहे हैं। ये कोई खबर टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। आप लोग देखते रहिए टीवी अखबार। डॉक्टर सुमित, पिछड़े वर्ग के लोग अगर अभी भी अक्ल नहीं आई तो आपको तो नस्लों को जवाब नहीं दे पाओगे। मैं समान वर्ग से आता हूं और मैं चाहता हूं कि सरकार उन गरीबों का हक न मारे। सामाजिक समानता जब तक नहीं लाओगे तब तक देश को विश्वगुरु होने की कल्पना भी नहीं है। सोचिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक सीट सिर्फ शेड्यूल कास्ट को मिला है, एक भी ओबीसी को नहीं मिला और सारा सीट ये लोग डकार गया है। और ये लोग कहता है कि जातिवादी नहीं है, ये लोग घोर जातिवादी और संघीय है और इसके खिलाफ आपको बोलना पड़ेगा। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है अमित शाह का। और 35 टुकड़े चिल्लाने वाले 12 किलोमीटर घसीटे जाने पर बिल्कुल खामोश हैं। ये कीचड़ में बैठे लोग हैं, आरोपियों को बचाने में लगे हैं। सोचिए, 35 टुकड़ों पर ये लोग बात कर रहे थे, लेकिन 12 किलोमीटर घसीटे जाने पर ये चुप है। जोशीमठ अपने वजूद के अंतिम दौर में है, दरारें गहरी हैं। अरे सर, जोशीमठ पर पूरा देश रो रहा है। सबको मुआवजा मिल जाएगा, जमीनें मिल जाएंगी, घर मिल जाएगा, लेकिन हल्द्वानी का क्या, आदिवासियों का क्या, जिनके घर तोड़े जाते हैं, जिनकी जमीनें छीन ली जाती है। जब ये देश पार्टीशन हुआ, जब पंजाब पाकिस्तान से सारे बहुजन समाज के लोग आए, सवर्णों को 200 गज जमीनें दी गई बड़े बड़े महंगे इलाकों में, और दलित बहुजन को झुग्गियों में ठहराया गया। ये पाप जो है ना, इस पर सब पर हिसाब मांगा जाएगा, आज न तो कल। और भारत जोड़ो यात्रा से दिल्ली आने से ठीक पहले कोरोना का शोर होता है, बड़ी बड़ी बातें होती है, एडवाइजरी जारी होती है। सोचिए, कल मध्य प्रदेश के इंदौर में एनआरआई की बैठक हुई, तब कोरोना नहीं था, जो विदेश से लोग आए हैं। आप सोचिएगा जरूर, और उसमें भी कुर्सियां नहीं थी। सोचिए, कल विदेश भर से लोगों को जहाज से बुलाया गया, बैठक हुई, तब कोरोना नहीं फैलेगा। उसमें भी कुर्सियां नहीं थे। ये यूरोप अमेरिका में बैठ के ज्ञान देने वाले, हाउडी करने वाले हैं।
ये तमाम एनआरआई को बैठने तक का इंतजाम नहीं हुआ, लोग नाराज हो रहे थे। और राहुल गांधी को पहले सवाल का जवाब देना चाहिए था, फिर ये बताना चाहिए था कि ये सवाल प्रधानमंत्री के सामने कीजिए। खैर, मनदीप पुनिया के सवाल के बाद बिजली बत्ती आ गई है सोनी सूरी के घर में, तो सवाल पूछना जरूरी है। और 103 नौकरशाहों ने प्रज्ञा सिंह को कहा है कि ये नफरत फैला रही हैं। और सोचिए, तमिलनाडु में जो गवर्नर है वो लगातार एमके स्टालिन के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। और शिवराज ने मध्य प्रदेश को शर्मसार किया। सोचिए, प्रवासी भारतीयों को बैठने के लिए जगह नहीं थी, वही सड़कों पर तिरंगा से पेंट कर दिया गया था। और राकेश टिकैत राहुल गांधी से मिले हैं, और ये वो मैडम है, इनकी आवाज़ सुन लीजिए। कहा गया कि हमको बुला लिया अमेरिका से खर्चा करके, मास्क भी नहीं है और हमको बैठने की जगह तक नहीं दी गई। सुन लीजिए। हम एनआरआई अतिथि देवो भव कल बोला गया था, ये अतिथि देवो भव ऐसे होता है कि हम लोगों को बोलते हैं बाहर खड़े रहिए। और अंत में ये पीयूष पांडे, ये है शुभम जो पत्रकार हैं, इन्होंने आंख में आंख डालकर सवाल पूछा। बहुजन समाज को भी लगातार आंख में आंख डालकर सवाल पूछना चाहिए। और जो संगठन SC/ST एक्ट को हटाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं, उन्होंने कभी भी इस देश में जातिवाद को खत्म करने के लिए कभी भी सड़क पर कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया। अगर किया होगा तो मुझे सबूत दीजिए, मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, इस देश में उन तमाम लोगों को सवाल पूछना चाहिए, अपने पत्रकार बनाने पड़ेंगे, सोशल मीडिया पर आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो आपकी बात करने वाला कोई नहीं बचेगा। और IMA जैसी संस्थाओं में ट्रेनिंग के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट पर एक्सपर्ट लाने की तैयारी है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में अब एडहॉक पर, कॉन्ट्रैक्ट पर लोग आएंगे। सेना के तमाम कामों को प्राइवेट सेक्टर में दिया जाएगा। और टीवी चैनल्स पर अभी तो थोड़ा बहुत खबरें चलना भी शुरू हुआ था कि सरकार ने नकेल कसना शुरू कर दिया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। इन तमाम बड़ी खबरों पर आपकी प्रतिक्रिया, क्या अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और मेरे विश्लेषण पर क्या राय, आपकी राय बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।